नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको ओ मार्कशीट भरना बताऊंगा। ओ मार्कशीट भरने आपको ज़रूर आना चाहिए, नहीं तो बाद में आप पछताइएगा जब एग्ज़ाम देकर आइएगा, उसमें अगर कुछ गलती हो जाएगी तब। तो इसीलिए उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ाम देने से पहले, समझ गए ना। तो अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके अलावा और कोई भी बोर्ड के हैं तो आप देख सकते हैं, समझ गए ना। तो देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं ना, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा वो मार्कशीट आपको जब मिलेगा ना, तो उस पर बहुत सारे चीज़ लिखल रहेगा जो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ लिखना होगा वहाँ लिखिएगा, सिंपल तरीका समझ जाइए। बस आपको तरीका आना चाहिए भरने। इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा। बेशक वो मार्कशीट का डिज़ाइन कैसा भी रहे, किसी तरह के वो मार्कशीट रहे, उससे मतलब आपको नहीं है, बस तरीका आना चाहिए। ये थोड़ी ना है कि वो मार्कशीट में आपको कहीं रोल कोड की जगह रोल नंबर लिखना हो जाता है, कहीं रोल नंबर की जगह रोल कोड। आपको लिखना तो वही चीज़ है जो उस पर लिखल रहेगा। आप तो मूर्ख नहीं है ना। उस पर आप देख लीजिएगा कि रोल कोड लिखना है तो देख लीजिएगा रोल कोड लिखना है, समझ गए ना। आपको एडमिट कार्ड पर सारा चीज़ मिल जाएगा। ज़्यादा ज़रूरत होगा तो आप एडमिट कार्ड की सहायता ले लीजिएगा। हाँ, इसके अलावा हम पहले ही बता दिए कि बहुत सारी चीज़ आपको वो मार्कशीट पर भरल रहता है जो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। तो चलिए अब देखते हैं भरना क्या है। जैसे मान लीजिए पंजीयन संख्या, नाम, सब्जेक्ट कोड, ये सब रहेगा, समझ गए ना। जहाँ लिखना होगा वहाँ लिख दीजिएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन अगला है। ये सब तो आपको हम बताएं कि इसमें से बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ रहेगा लिखा हुआ। डेट भी रहेगा, एग्जाम की डेट भी वो मार्कशीट पर रहेगा। उसके बाद देखिए, अगर 9 में है तो इसमें प्रश्न सेट में क्या करना है, मतलब घसना है। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, वो मार्कशीट भरने समय आप ब्लू और ब्लैक पेन के यूज कीजिएगा, वो भी बॉल पेन होना चाहिए, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ है सेट कोड। तो आपको पता होगा, आप जो टेस्ट परीक्षा दिए होंगे 10th के 12th के जो भी स्टूडेंट है दिए होंगे, तो आपको उसमें प्रश्न पत्र अलग अलग, उसका सेट अलग अलग होगा। किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का सी होता है, किसी का डी होता है, किसी का एच होता है। तो आपको अगर मान लीजिए ई है तो इसमें आपको ई लिख देना है। क्या लिख देना है? ई लिख देना है। और इसमें आपको गोले में घस देना है। और गोले में घसने के समय आपको क्या करना है, बहुत सावधानी बरतनी है, समझ गए ना। आपको बाहर नहीं निकालना है घसने समय, आराम आराम से घसना है। देखिए, आप इसको वो मार्कशीट बिल्कुल आसानी से भर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं हड़बड़ाने के चलते, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है, यानी जल्दीबाजी नहीं करना है, समझ गए। जल्दी तो करिएगा टाइम के अनुसार, लेकिन जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। ओके, अभी ना कि जल्दीबाजी के अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जो प्रश्न समझ में नहीं आता है उसी पर बहुत देर टाइम लगा देता है, तो आपको उस पर उतना ध्यान नहीं देना है। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, तो आपके पास उस क्लासरूम में एक शिक्षक यानी इन्विजिलेटर होंगे। तो उनसे आपको जो भी कहीं डाउट हो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो बता देंगे। अब ये ना कि आप उनसे आंसर पूछने लगिएगा, आंसर नहीं बताएंगे। आपको जो भी समस्या होगी, आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो वो ज़रूर बताएंगे, समझ गए ना। जैसे वो मार्कशीट भरने में कोई समस्या होगी तो वो बताएंगे। ओके, उसके बाद क्या कीजिएगा, नीचे सेट में आपको घसने के बाद प्रश्न पत्र क्रमांक यानी राइट क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, आपको जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो उस पर देखिएगा ध्यान से, बुकलेट नंबर यानी प्रश्न पत्र क्रमांक लिखल रहेगा, तो उसी को इसमें लिखना है। अगर मान लीजिए आपको जो रहे उस पर वो लिखना है। अगर एग्जाम्पल में हम एक कुछ भी डाल देते हैं, मान लीजिए 011293012 है, तो आपको ऐसे लिख देना है। हम ये रियली नहीं है, हम आपको समझाने के लिए दे दिए हैं, समझ गए ना। तो समझ में आ गया क्या लिखना है। बुकलेट, तो बुकलेट नंबर कहाँ मिलेगा आपको, प्रश्न पत्र जो भी होगा उस पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको ऊपर मिल जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद क्या होता है, परीक्षा केंद्र के नाम, यानी जिस स्कूल कॉलेज में आपका सेंटर है ना उसका नाम लिखिएगा, या हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, लिख लीजिएगा, समझ गए ना। अब नीचे आइएगा ना तो यहाँ सिग्नेचर है, जो स्टूडेंट है ना उसका क्या करना है, सिग्नेचर करना है। आप जिस तरीके से सिग्नेचर करते हैं उस तरीके से कर दीजिएगा। यहाँ शिक्षक इन्विजिलेटर जो भी आपके देख रेख में होंगे उनका सिग्नेचर चाहिए यहाँ, तो वो खुद कर देंगे। यहाँ केंद्राधीक्षक की मोहर, यानी जिस सेंटर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना उस सेंटर का यहाँ मोहर रहेगा।
तो आपको यह चेक कर लेना है कि यहाँ पे मुहर है या नहीं। अगर नहीं होगा तो क्या करना है, शिक्षक से कांटेक्ट आपको करना है और उसे कहना है। तो यहाँ आपको ज़रूर चेक करना है कि मुहर है या नहीं। समझ गए? अब चलिए अब आते हैं, ये सभी तो समझ गए, इसके अलावा आपको जो चीज़ रहेगा उसको भर दीजिएगा। अब तो मूर्ख नहीं है, अब तो पढ़ा लिखल है, तो आपको पता होगा अगर कोई चीज़ रहे इसके अलावा, समझ गए ना, तो आप लिख दीजिएगा। ओके, अगर घसना होगा तो आप घस दीजिएगा, लेकिन घसिएगा आराम से, गोला से बाहर आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जितना नंबर का एग्ज़ाम है ना उतना आपको ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन उसमें के बनाना कितना होता है, उसमें से बनाना कितना होता है आपको 50%। अगर मान लीजिए आपका 100 नंबर के एग्जाम है ना तो 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन उसमें से बनाना कितना होगा 50 गो। तो आपको टोटल 100 बॉक्स मिलेगा वो मार्कशीट घसने के लिए, आंसर के लिए, समझ गए ना। तो 100 में आप जो भी बनाइए उसको क्या कीजिएगा, घसिएगा। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं और 8 का बी सही है, तो क्वेश्चन देखिएगा 8 का कौन है, बी, तो आपको बी में घस देना है। किस में घसना है, बी में घसना है। तो यहाँ हम ऐसे बी में क्या कर देंगे, घस देंगे। समझ में जरूर आया होगा। मान लीजिए आप 82 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं जिसका आंसर ए है, तो आपको ए में घस देना है। बताए ना, अगर 100 नंबर के होगा तो जिसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें से बनाना कितना होगा 50 गो, समझ गए ना। तो इस साल तो कितना है, यही है 50, यानी 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 50% आपको बनाना है। बाद में जाकर चेंज हो जाएगा वो अलग की बात है, लेकिन इस साल यही है। ओके, तो आपको क्या करना है, जितना नंबर का एग्जाम होगा उतना ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से आपको 50% बनाना है। अगर मान लीजिए आप 12th के स्टूडेंट है, समझ गए ना, तो 12th में भी उतना ही रहेगा, उतना ही जितना नंबर का एग्जाम होगा उतना ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल है, जैसे 10th में 20 नंबर का प्रैक्टिकल है सोशल साइंस में, तो आपको 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा। 80 नंबर के एग्जाम रहेगा तो 80 गो ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, समझ गए ना। और जिसमें से 40 गो बनाना है और 40 गो क्या रहेगा, सब्जेक्टिव के लिए रहेगा, समझ गए ना। तो आपको 40 गो बनाना है, कोई भी 40 बना सकते हैं। जैसे 12th के है तो 12th में आपको 30 नंबर के प्रैक्टिकल है, तो क्या गो ऑब्जेक्टिव रहेगा 70 गो। 70 में से क्या गो बनाना है, 35 गो। 35 तो आपको सब्जेक्टिव में मिलेगा ना, लेकिन 35 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो आपको 70 गो ऑप्शन रहेगा। 70 में से आप कोई भी बना सकते हैं, इन की क्रम से बनाइएगा, जो आपको आसान लगे, जिसका आंसर आपको अच्छा से आता है वह बनाइए, डाउट वाला के छोड़िए, समझ गए ना। इतना अच्छा मौका है, आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं बिहार बोर्ड में। ओके, तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि वो मार्कशीट कैसे भरते हैं। लेकिन अभी भी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ हमें कोई दिक्कत है, हम आपको वहाँ रिप्लाई ज़रूर करूँगा, समझ गए ना। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।